recording also. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज। अभी हमने क्या पढ़ लिया, मेटल पढ़े, नॉन मेटल पढ़े, है ना, मेटलॉइड्स भी हमने पढ़े, हमने एलिमेंट्स पढ़े, हमने कंपाउंड्स पढ़े, हमने मिक्सचर्स पढ़े, फिर मिक्सचर भी कई तरह के होते हैं वो भी पढ़े। अब हम आगे थोड़ा चलेंगे, ठीक है। तो दो तरह के चेंजेस होते हैं जब भी दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, कंपाउंड बनते हैं, मिक्सचर्स बनते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज पक्का आता है। तो दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो देयर आर सम चेंजेस ड्यूरिंग विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। कई बार ऐसा भी होता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। कई बार नए, जैसे मैंने आपको चीनी में नमक मिला दिया, कोई नया सब्सटेंस बना क्या? नहीं बना। चीनी में हमने नमक को मिक्स कर दिया, हमने कुछ चेंज किया ना, चीनी में नमक को मिला दिया, कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं बना। बट हमने क्या किया, चीनी को पानी में घोल दिया, नया सब्सटेंस बना, यस, मीठा पानी बन गया। हमने पानी में नमक मिक्स कर दिया, सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो सॉल्टी सॉल्यूशन बन गया। एग्री? तो सम टाइम न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और कई बार नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते। तो हमको कैसे पता लगता है? तो कुछ होते हैं फिजिकल चेंजेस, कुछ होते हैं केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस क्या है? दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, वो बाकी जो एलिमेंट मिक्स होते हैं वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होते, उनकी अपनी आइडेंटिटी वैसी रहती है, उनकी आइडेंटिटी वैसी रहती है। तो इन फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड डज नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। अगर मैंने चीनी में नमक को मिला दिया तो नमक नमक रहेगा, चीनी चीनी नहीं रहेगा, दोनों अपनी आइडेंटिटी मिक्स नहीं करते। और जो नया मिक्सचर बनेगा उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। उसमें थोड़ा चखोगे सॉल्ट का टेस्ट आएगा, उसको चखोगे कहीं पर आपको शुगर का टेस्ट आएगा। इसका मतलब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखी है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है। और क्या होता है, दे कैन इजिली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस। अगर हम चाहेंगे तो चीनी और नमक को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। उसको छन्नी में छानेंगे, नमक नीचे निकल जाएगा, चीनी ऊपर आ जाएगी, मोटी मोटी जो अगर चीनी हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जो न्यू सब्सटेंस अगर फॉर्म भी होता है मिक्सचर, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। इससे बाय सम फिजिकल प्रोसेस। दिस मीन दैट फिजिकल चेंजेस कैन बी इजिली रिवर्स्ड। फिजिकल चेंजेस को रिवर्स करना इजी होता है। द चेंज इन फिजिकल स्टेट, साइज, शेप ऑफ ए सब्सटेंस आर फिजिकल चेंजेस। सम कॉमन एग्जांपल, कुछ एग्जांपल जैसे मेल्टिंग ऑफ द आइस, वाटर फॉर्म होता है, फ्रीजिंग ऑफ द वाटर, आइस फॉर्म होता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्टीम फॉर्म होता है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, पानी वापस गैस किसमें बन जाता है, पानी बन जाता है। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, बाकी कुछ हो रहा है, पानी का टेस्ट वही रहने वाला है। आप बर्फ को टेस्ट करो, पानी को टेस्ट करो, स्टीम को टेस्ट करो, तीनों एक ही, उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसने केवल फिजिकल स्टेट चेंज किया। ग्लोइंग है, इलेक्ट्रिकल बल्ब, स्विच ऑन किया बल्ब जल गया, स्विच ऑफ किया स्विच बंद हो गया, तो जो फिलामेंट उस पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, फिलामेंट वैसे का वैसा रहता है। हमने पंखा ऑन किया चल पड़ा, पंखा बंद किया बंद हो गया, ठीक है। बट पाउडर फॉर्म में होगा, सो हाउ कैन वी डू इट? उसके बेटर प्रोसेस होते हैं, अभी हम उन्हीं प्रोसेस को पढ़ेंगे इसमें। अगर हम अभी हम कई सारे प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ टम्बलर गिलास, हमने कांच का गिलास तोड़ दिया, तो कांच का गिलास जब टूटता है तो कांच की जगह लोहे का नहीं बन जाता, ग्लास का ही रहता है। तो इनको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो कंपोनेंट होते हैं वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करते। मैंने आपका बेटा कैमरा बंद करके रखा है, ठीक है, ठीक है। आप इसके स्क्रीन के ऊपर फोकस करो, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। हमारा चेहरा देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो important है, ठीक है। कुछ फिजिकल चेंज हम देख लेते हैं। When ice is heated, it will melt to form water. आइस और वाटर अलग दिखते हैं, है ना, बट किसके बने होते हैं? वाटर मोलिक्यूल से। टेस्ट करोगे तब भी सेम रहेगा। क्या कोई नया कंपोनेंट बना? नहीं, कोई नया कंपोनेंट नहीं बना है, केवल फिजिकल चेंज हुआ है। इसको वापस रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, है ना। पानी, वाटर को फिर से फ्रिज में रख दो, क्या बन जाएगी? आइस बन जाएगी, ओके। वाटर इज कूल्ड इन द रेफ्रिजरेटर। और आपने वाटर को हीट किया, स्टीम बन गया, फॉर्म चेंज हो गई। तो स्टीम और वाटर दोनों अलग तो दिखते हैं, बट किससे बने हैं? वाटर मॉलिक्यूल से बने। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ? नहीं जी, पानी था, पानी ही है, उनका मॉलिक्यूल फॉर्मूला भी सेम है। टेस्ट करोगे तो पानी जैसा दिखेगा। क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। जब कंडेंसेशन करेंगे तो वापस स्टीम किसमें बन जाएगा?
वाटर में फॉर्म हो जाएगा। और एग्जांपल आपका बल्ब, ग्लोइंग ऑफ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, जैसे आप स्विच ऑन करते हो आपका जो अंदर फिलामेंट होता है वो गर्म होता है, गर्म होके क्या करता है, ग्लो करता है, लाइट भी देता है, हीट भी देता है ना। तो एक तरह से फिजिकल चेंज हो रहा है। जो फिलामेंट था नॉर्मल एक एलिमेंट का था, जिसे आपने स्विच ऑन किया तो धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता है, येलो, ऑरेंज, रेड, उसके बाद व्हाइट, और ग्लो करता है, तो हीट और लाइट दोनों निकलती है। पर जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे क्या होता है, फिलामेंट फिर से ठंडा हो जाता है, कुछ नया सब्सटेंस बना नहीं, पर कुछ चेंज तो हुआ था ना, है ना, वो ग्लो करने लगा, उसने कुछ चेंज तो हुआ, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ओके, और कुछ, यस, अगर हम एक चाइना डिश, एक छोटी सी वो टोकरी टाइप की होती है, ठीक है, उसमें हमने थोड़ा पानी लिया, उसमें हमने नमक को मिला दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्ट तो पानी में घुल गया, सॉल्ट किसमें हुआ, पानी में घुल गया, क्या बनाया उसने, सॉल्ट सॉल्यूशन उसने बना दिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, किसको, चाइना डिश को, बर्नर से, तो उससे क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, नीचे क्या बच जाता है, वाटर। तो हमने जो सॉल्यूशन था, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको भी हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन द वाटर। हमने पानी क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, नीचे क्या बच गया, आपका सॉल्ट बच गया। ठीक है, आपको मैंने ग्लास टम्बलर का एग्जांपल दे दिया। जब भी हम ग्लास टम्बलर को, ग्लास, कांच की ग्लास को तोड़ते हैं, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, बट कांच कांच ही रहता है। और कुछ एग्जांपल है, यस, मेल्टिंग ऑफ द वैक्स, मोमबत्ती, मोमबत्ती वाला, मोमबत्ती बड़ी होती है फिर छोटी हो जाती है, पर वो रहती तो वैक्स है ना, सॉलिड फॉर्म में थी, लिक्विड फॉर्म में चेंज हुई, फिर से सॉलिड बन जाती है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन द पैन, जब मम्मी घी वाले पराठे बनाती है, पहले बटर कैसा होता है, सॉलिड होता है, थोड़ी देर में लिक्विड होता है, बाद में एकदम वो टेस्टी बन जाता है, थोड़ी उसका थोड़ा गैसियस फॉर्म भी आता है। मेल्टिंग ऑफ द ग्लास, यस, डिसॉल्विंग कॉ, तो ये कुछ एग्जांपल है। तो फिजिकल चेंज से सिंपल हम क्या समझ सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी हमारे एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है, ठीक है, अगर कुछ नया कंपोनेंट फॉर्म नहीं होता, इस सब का पूरा सार क्या है, कुछ भी अगर नया कंपोनेंट फॉर्म नहीं होता, ठीक है, वो जो नया कंपोनेंट मान लो बनता भी है, उसकी आइडेंटिटी एकदम अलग नहीं होती, उसकी आइडेंटिटी अपने एलिमेंट्स हो, ए और बी को मिलाया सी बना, तो जो सी है उसके खुद की कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी सी की प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी ए जैसी भी है, उसकी प्रॉपर्टी बी जैसी भी है, वो नमक भी है, वो चीनी भी है, तो दोनों की प्रॉपर्टी आपको दिखाई दी। थर्ड चीज, फर्स्ट पॉइंट क्या था, कि नया कंपोनेंट फॉर्म नहीं होता। सेकंड चीज, उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती, न्यू सब्सटेंस की, उसकी आइडेंटिटी किससे पता लगती है, जो ए और बी है। और थर्ड चीज, अगर हम कुछ प्रोसेस करेंगे, फिजिकल प्रोसेस, हम उनको फिर से सेपरेट आउट कर सकते हैं, उसको अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, एलिमेंट्स, उसमें सेपरेट आउट कर सकते हैं। एग्री, कोई डाउट इसमें किसी को, एनी डाउट इन फिजिकल चेंज, एनी डाउट इन फिजिकल चेंज, नो सर। प्लीज रिप्लाई फर्स्ट। चलो, गुड। सेकंड आपका है केमिकल चेंजेस। तो जिन चेंजेस में, अब इसका एकदम ऑपोजिट, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, न्यू कंपोनेंट फॉर्म नहीं होते, जिसमें फिजिकल चेंज है, इसका मतलब केमिकल में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगी, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, क्या बन गया, पानी बन गया। अब पानी की प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है। आपके पास कोयला था, आपने उसको जला दिया, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस, कार्बन क्या था, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या था, गैस। तो कार्बन ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या हुआ, एक गैस बन गई। अब इस गैस की प्रॉपर्टी दोनों से थोड़ी अलग अलग है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कार्बन ऑक्सीजन में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो अब केमिकल चेंज फर्स्ट क्या हो गया, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। सेकंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक एलिमेंट, जिससे बना है उससे प्रॉपर्टी अलग होगी। थर्ड, उसको रिवर्स करना मुश्किल है, उसको रिवर्स करना मुश्किल है। लाइट हीट कैसे दे सकती है, बिल्कुल देती है, लाइट हीट दे सकती है, उसको बहुत आप गर्म करोगे तो हीट बनती है। ठीक है, जब मम्मी हमारी पिटाई करती है, अच्छी तरह पिटाई करती है, वही थप्पड़ हमें कई बार गर्म, जब मम्मी पिटाई करती है तो गाल पे गरम गरम महसूस होता नहीं होता, कई बार कभी झटका लगता नहीं लगता है, वैसी बेटा जब वो चीज गर्म होती है, कोई भी चीज जब ग्लो हीट होता है, वो ग्लो भी कर। ठीक है माय डियर तुषार, कभी लोहे को देखना, लोहे जब बहुत गर्म होता है, वो क्या होता है, आपने बेस्ट एग्जांपल, हम घर में हीटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर, जिसमें कोयल वाला तार होता है, वो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है।
तो जैसे आप स्विच ऑन करते क्या होता है, उसका धीरे 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 करके कलर चेंज होता है। ओके, चलो हम केमिकल चेंजेस पे। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। यस, सर सर वॉइस गई आपकी। यस बच्चा लोग, थोड़ा म्यूट हो गया था मैं, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। चलिए, हाँ सर, सर इरिवर्सिबल चेंजेस उसके एग्जांपल्स बताओ ना। रिवर्सिबल चेंजेस मतलब वापस बताओ। सर जो जो रिवर्स नहीं हो पाते ना, यस सर। है ना? जैसे पका हुआ आम है, पका हुआ आम को घर पे रखोगे और पकेगा या कच्चा हो जाएगा, सर बताओ। पकेगा बहुत ज्यादा। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। अगर एक बार लोहे को जंग लग जाती है, उसका कुछ भी कोशिश कर लो फिर उसकी जंग नहीं जाती। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंजेस। थर्ड, आपने पेपर का एक टुकड़ा लिया, उसको जला दिया, राख बन गया, क्या राख से फिर भी पेपर बन सकता है? नहीं, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। अंडरस्टूड? तो केमिकल चेंज क्या हो गए, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, फर्स्ट चीज। ठीक है, दूसरा, जो नए कंपोनेंट बनेंगे उसका खुद का आइडेंटिटी अलग से होता है। यस, उनको वापस अपने फॉर्म में रिटर्न लाना मुश्किल होता है। ठीक है, बाय नॉर्मल मेथड द न्यू सब्सटेंस यूजुअली कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पाथ। कुछ प्रोसेस होते हैं जहां पर आप इरिवर्सिबल कर सकते हो, कुछ। ठीक है, उसके लिए बहुत स्पेशल प्रोसेस होती है। ठीक है, पर नॉर्मली इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब जिसको रिवर्स लाना मुश्किल हो, जैसे कार में तो गियर होता है रिवर्स गियर, बट इस केमिकल रिएक्शन में रिवर्स गियर नहीं लगा होता, फ्रंट गियर लगा होता है। जैसे बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम वायर, जब मैग्नीशियम वायर को आप गर्म गर्म करते हो पाउडर के फॉर्म में आता है। पेपर को बर्न कर लो, रस्टिंग ऑफ आयरन, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। कभी सुना है कि कर्ड वापस मिल्क बन गया? आज तक कभी सुना है? नो सर। है ना, दूध से दही बनेगा, दही से लस्सी बनेगा, मक्खन बनेगा। कभी तुम सुनोगे नहीं मक्खन से हमने वापस दूध बनाया। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, है ना। तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यस। उसको रिवर्स करना मुश्किल है, यस। उसकी प्रॉपर्टी अलग है, यस। टेस्ट अलग है, बिल्कुल अलग है। मिल्क और कर्ड का टेस्ट टोटली अलग होता है, पर बना मिल्क से ही है देखा जाए तो। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, मम्मी ने चपाती बनाई, तवे के ऊपर सिक गई, अब तुम चाहोगे वो वापस कच्ची रोटी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। अंडरस्टूड? तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो मैंने कुछ आपको ब्रीफ बता दिए हैं। तो पॉइंट क्या है, फर्स्ट, जब न्यू कंपोनेंट बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज टोटली अलग होंगी, वो न्यू कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, और उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, है ना, बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ फ्यूल। आप एलपीजी वगैरह जो घर में बर्न करते हो, एक बार उड़ गई तो उड़ गई। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, ये भी होता है। आप जब घर में अगरबत्ती जलाते हो, धुआं बन जाता है और वो नीचे वो बच जाता है पाउडर पाउडर, उसका फिर से मोमबत्ती नहीं बना सकते हो। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, यस, इरिवर्सिबल है? बिल्कुल नहीं है। एक बार पेड़ बड़ा होगा छोटा नहीं होता है। हम बड़े होते हैं, हम छोटे होते हैं, हम कभी भी छोटे नहीं होते हैं। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना आप खाते हो डाइजेस्ट हो गए, ग्लूकोज बन जाता है, फैट बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। केमिकल चेंजेस। आपने एक बार आटे को पानी में डाल दिया, है ना, एक बार आटे में पानी डाल दिया, फिर से उसको सुखाटा बना सकते हो? नहीं बना सकते। अब वो रोटी बना सकते हो उसका, बस आप। गॉट इट? तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ जी, चलो अब आगे चलते हैं। नीचे इसके बेसिक डिफरेंसेस दिए जो आपको मैंने बता दी हैं। नो न्यू सब्सटेंस, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ए फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी चेंज, केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। पेपर जल गया तो जल गया। केमिकल चेंज इजिली रिवर्सेबल, ये रिवर्सेबल नहीं होता। वेरी लाइट हीट इज यूजली अब्सॉर्ब और गिवन आउट। इसमें बहुत सारी हीट लगती है। रोटी को चपाती बनाने के लिए हीट लगती है ना, बहुत ज्यादा हीट लगती है केमिकल चेंज के लिए। फिजिकल चेंज के लिए ज्यादा आपको हीट देने की जरूरत नहीं होती।
ओके जी, चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हम 3 हफ्ते में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब आज सॉरी 3 दिन में हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप अगला चैप्टर मेरे को बता देना कौन सा अगला चैप्टर स्टार्ट हो। तो मेरा ये चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री, हमारा नेक्स्ट चैप्टर या तो बायो स्टार्ट होगा या फिर फिजिक्स स्टार्ट होगा ना, आप जो बताएंगे वो स्टार्ट हो जाएगा। आप चेक करना सर आपके बायो। स्कूल, आप स्कूल में चेक करना आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, फिर हम स्टार्ट करें, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे सर हमारे स्कूल में सर ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। ओके चलो गुड, आपको भी आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने स्कूल में ना। ओके चलो, अब हम क्या करेंगे, मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, हमारे अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, है ना। हमने देखा ना 116 के आसपास एलिमेंट होते हैं, उसमें से कई अपनी नेचुरल फॉर्म में रहते, कई अपनी नेचुरल फॉर्म में नहीं रहते। जैसे आप आयरन को देखोगे, लोहा एकदम आपको जमीन में एकदम लोहा नहीं मिलता है, वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो मिक्सचर्स होते हैं, जो मिक्सचर्स हैं उनको, वो नॉर्मली जो भी मिक्सचर आपको मिलता है उसमें 2 या 3 सब्सटेंस ऑलरेडी ऐड होते हैं। मिक्सचर्स में क्या होता है, ऑलरेडी 2 या 3 सब्सटेंस ऐड होते हैं, ठीक है। उनको नॉर्मल वे में घर पे अगर आप चाहोगे उसको आप अलग कर लो, इतना पॉसिबल नहीं होता। अब चीनी नमक की बात अलग है, चीनी नमक को आप घर में भी सेपरेट कर सकते हो, लेकिन हमें आयरन मिलता है, सल्फर मिलता है, ये कई सारे एलिमेंट जो मिलते हैं नेचर में, ये कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, ये हमेशा इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर हमको इसको प्योर फॉर्म में चेंज करना है, जैसे आपको सोडियम चाहिए तो आपको सोडियम नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि सोडियम कैसा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ये आपको ऐसे सोडियम को रखा नहीं मिलेगा, सोडियम ऐसे हवा में रखोगे तो उड़ जाएगा। हवा में जैसे कपूर उड़ जाता है ना, कपूर आपने देखा है, कपूर आपको रख दो, कपूर हवा में रहेगा, उड़ जाता है, मतलब वो सबलाइम हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है उसका। तो ठीक है, ऐसी जो कई सारे एलिमेंट्स होते हैं अपनी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, तो अगर हमको उसको प्योर करना होता है, उनको क्या करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, ठीक है। अब ये मिक्सचर्स 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अभी मिक्सचर्स क्या हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। तो मिक्सचर कौन कौन से हो सकते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, ठीक है, 2 सॉलिड है पर दोनों आपस में मिले हैं, जैसे चीनी और नमक को आपने मिला दिया, ठीक है, कार्बन और आपने सल्फर को मिला दिया, ठीक है। उसी तरह 2 सॉलिड के मिक्सचर हो सकते हैं। और मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड, पानी में नमक मिला दिया तो सॉलिड और लिक्विड हो गया, ठीक है। मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, पानी और अल्कोहल मिला दिया, पानी में पेट्रोल मिल गया, पानी में केरोसिन मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये हम 3 तरह के मिक्सचर्स पढ़ेंगे, और तीनों को हम कैसे कैसे सेपरेट करते हैं, एक एक प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आज हम केवल पढ़ेंगे मिक्सचर्स ऑफ 2 लिक्विड, जब भी मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, अगर 2 सॉलिड आपको दिए हैं और दोनों मिक्स हैं, उनको हम किन किन प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं सो दैट हमको प्योर मेटल मिल जाए। तो कई सारे प्रोसेस होते हैं। अब इसको हम सेपरेट क्यों कर पाते हैं, है ना, अब हमको सेपरेट करना है। अब सेपरेट होने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जो जितने मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर में जो भी मिला है, जैसे 1 या 2 या 3 जो भी कंपोनेंट होते हैं, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। क्या होती है, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे डेंसिटी अलग होती है, जैसे मिट्टी की और आयरन की डेंसिटी अलग होती है, सोलिबिलिटी अलग होती है। नमक और चीनी पानी में घुल जाता है, पर आपकी शुगर अल्कोहल में घुल जाती है, लेकिन शुगर में क्या कहते हैं, अल्कोहल में सॉल्ट नहीं मिक्स होता, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल छोटे भी होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। बिहेवियर तो और मैग्नेट, कोई मैग्नेट से अट्रैक्ट होता, कोई मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। वोलेटिलिटी, मतलब कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही बॉयल हो जाएंगे, इसका मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल है ना। किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, आयरन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करके भाई किसके अंदर कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, और किसकी डेंसिटी कम ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी कम ज्यादा है, किसका पार्टिकल साइज छोटा बड़ा है, ठीक है, कोई मैग्नेट के प्रति कौन अट्रैक्ट होता है। तो ये कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टी को हम पहचान के हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे सब्लिमेशन, मैग्नेट, सॉल्वेंट, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवोपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल। ये हम सब 3 दिन में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे जैसे इनकी सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी अकॉर्डिंगली कहाँ पर क्या फिट बैठता है, हम वहां पर वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अंडरस्टूड यहाँ तक? कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। नो डाउट सर। नो सर। एकदम क्लियर। तो अभी हमारे सामने 3 तरह के मिक्सचर हैं। फर्स्ट मिक्सचर है मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, सेकंड है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एंड थर्ड इज मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स।
अब हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। अगर हमको दो सॉलिड दिए गए हैं, उसको सेपरेट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और उन प्रोसेस को कैसे किया जाता है, और कुछ आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेपरेशन और मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, तो इसको तीन तरीके से किया जाता है। फर्स्ट, बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पानी में कई चीजें घुल जाती है, मिक्स हो जाती है, और कई चीजें मिक्स नहीं होती, ठीक है। कुछ चीजें अल्कोहल में मिक्स होती है, पानी में मिक्स नहीं होती हैं। कुछ चीजें एसीटोन में मिक्स होती हैं, बाकी चीजें मिक्स नहीं होती, ठीक है। तो पानी एक बेसिक सबसे पानी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। पानी को कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्ट। ये मैक्सिमम चीजों को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। तो अब क्या होता है, कोई जैसे सैंड और सॉल्ट, अगर सैंड है और सॉल्ट है, तो अगर आप पानी में घोलोगे घोलोगे तो क्या होगा, सॉल्ट क्या होगा, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, यस। सैंड डिसॉल्व होता है क्या, नहीं होता। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, जो भी मिक्सचर हमको अवेलेबल होता है, हम उसको पहले देखते हैं भाई मिक्सचर कौन सा है, फिर ये चेक करते हैं क्या ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है क्या। अगर डिसॉल्व हो सकता है तो हम फर्स्ट वाला तो मेथड यूज करेंगे, यस। सर लेकिन अगर हम कोई मॉडी वाटर लेंगे और उसको हम लोग कितने भी फिल्टर में से निकालेंगे सर, वो फिल्टर होता नहीं है कभी कभी, तो उससे फिर वो कैसे, मतलब वो डर्ट पार्टिकल छोटे होते हैं बहुत। बिल्कुल, आप पढ़ोगे धीरे धीरे, कुछ पार्टिकल बहुत छोटे हैं, उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। जैसे हमारे घर में जो पीने का पानी आता है, ये पीने का पानी कहाँ से आता है, डैम से आता है ना, सबको पता है। और डैम यस में सर। पानी कहाँ से आता है, नदी से आता है। अब नदी का पानी आप उठा के कहीं पी सकते हो, नहीं पी सकते। वाई, उसमें मडी वाटर भी है, बहुत सारे जर्म्स भी हैं, बैक्टीरियाज भी हैं। पर अब वही पानी हमारे पास घर में आता है, इसका मतलब वो कई चार और सात आठ प्रोसेस होते हैं, उसके थ्रू जाता है, फिर वो होता है, प्रोड्यूस होता है। तो वो भी हम पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। अभी हम किस चीज को पढ़ रहे हैं, हमारे पास मिक्सचर है, दो सॉलिड्स, दो सॉलिड हमारे पास है, और उसको हमको सेपरेट करना है। फर्स्ट मेथड क्या है, बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट। सेकंड मेथड क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब हमने उस मिक्सचर को गर्म किया, उसमें से एक क्या था, एक को गर्म करती हुए उस वेपर बन जाता था, है ना, हमने पढ़े थे ना सब्लिमेशन। तो हमने उस मिक्सचर को गर्म किया Yes, तो sir. उसमें क्या होगा, एक मिक्सचर जो था, एक मिक्सचर का कंपोनेंट क्या था, वो वेपर बन जाएगा, वो वेपर बन के अलग सेपरेट आउट हो जाता है। वो भी मेथड देखेंगे अभी। और थर्ड होता है बाय यूजिंग मैग्नेट। समझो आपका पूरा जो ये अपना स्क्रैप मेटल है, उसमें देखो जो आयरन होता है वो मैग्नेट से चिपक जाता है। तो हम उस प्रॉपर्टी को भी यूज करके क्या करते हैं, उसमें से आयरन पार्टिकल बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी जो बचा है उसको अलग। देखो, जो मिक्सचर होता है ना बच्चा लोग, कई बार केवल दो दो कंपोनेंट का भी हो सकता है, दो एलिमेंट का हो सकता है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं उसमें, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर जितने ज्यादा उसमें एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, हमको उसमें उतने अलग अलग मेथड यूज करने पड़ते हैं। जैसे आपको मैंने एक स्क्रैप दे दिया पूरा, उसमें प्लास्टिक भी है, पेपर भी है, आयरन भी है, सब समझो घर का एकदम कबाड़ है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले मैग्नेट लगा। तो मैग्नेट से क्या होगा, जितने भी आयरन वाली चीज होंगे सब अपन अलग कर लें। तो ऐसे क्या करते हो आप, अलग अलग प्लास्टिक के लिए हम एक एक प्लास्टिक चुनेंगे, ये प्लास्टिक इधर, ये प्लास्टिक उधर, ये प्लास्टिक उधर, फिर पेपर वाला सामान अलग रखें, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग हम प्रोसेस यूज करते हैं, अलग अलग एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड कौन सा है, सेपरेशन बाय ए सुटेबल सॉल्वेंट, जो आपका फर्स्ट मेथड है, जिसको हम पढ़ेंगे, ओके। तो व्हेन वन कांस्टेंट, ये हमको पता होना चाहिए कि जो मिक्सचर है उसमें से एक कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व होता है, ये हमको पता होना चाहिए। अगर हमको पता रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो व्हेन वन कांस्टेंट ऑफ द मिक्सचर इज सॉल्युबल इन पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट वेयर अदर इज नॉट। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया सैंड और शुगर का, शुगर तो पानी में डिसॉल्व होती है, लेकिन सैंड पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। वो अपने पार्टिकल्स का दिखाएगा, उसका असर दिखाता है, और वो मिक्स नहीं होता। उसको बोलते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स इन द वाटर। वो पार्टिकल्स तो हैं, वो सॉलिड तो हैं, वो क्या करे, पानी का कलर तो चेंज कर देते हैं, वो मेटमेला ब्राउनिश कलर हो जाता है, बट वो पानी में मिक्स नहीं होता है। पानी पानी रहता है, वो पार्टिकल्स पार्टिकल्स ही रहते हैं, ये सस्पेंशन रहते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर हमें दो उसने कोई हमको मिक्सचर दे दिया, तो हमको पहले क्या पता करना है, भाई इसमें से कोई भी चीज क्या उस किसी नॉट ओनली वाटर का किसी भी सॉल्वेंट है क्या, और दूसरी उसमें सॉल्वेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मान लो उसमें दो मिक्सचर है, दो एलिमेंट है, एक पानी में घुल जाता है, एक पानी में नहीं घुलता। तो दिस डिफरेंस इन द सोल्युबिलिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ए मिक्सचर कैन बी यूज्ड टू सेपरेट आउट। अगर हम मान लो हमारे पास दो जो मिक्सचर, उसमें दो एलिमेंट है, उसमें से एक पानी में घुल जाता है, एक पानी में नहीं घुलता, तो हम क्या करेंगे, पानी को यूज करेंगे। तो शुगर इज सॉल्युबल इन द वाटर वेयर सैंड इज इनसॉल्युबल इन इट। तो हम क्या करते हैं, हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं। फिल्टर पेपर आप सब लोगों ने देखा है, फिल्टर पेपर एक बारीक पेपर जैसा होता है, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, ये पानी और एयर को तो जाने देता है,
लेकिन जो होल के साइज, जैसे हम, अब सबसे बेस्ट एग्जांपल, हम घरों में आप लोग चाय बनाते हो, तो चाय बनाने के बाद क्या करते हो, उसको छलनी में छानते हो ना, तो क्या होता है, चाय नीचे पतीले में आती है, मतलब अलग गिलास में आती है, और जो चाय पत्ती होती है ऊपर आ जाती है। ये क्या है, फिल्ट्रेशन है। ठीक है, तो आप एक फिल्टर पेपर यूज करते हो इस प्रोसेस के लिए। तुमने क्या किया, हमारे पास एक मिक्सचर जिसमें शुगर है और सॉल्ट है। तुमने क्या किया, हमने पानी लिया, ठीक है, और हमने सॉल्ट सॉल्यूशन को, सॉल्ट और शुगर सैंड सॉल्यूशन को इस पानी में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इसमें हमने पानी ऐड कर दिया। इसको हम थोड़ी देर घुमाएंगे, है ना, इसके अंदर एक ऐसे गिलास ग्लास तोड़ लेंगे, इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे, तो घूमने से क्या होगा, इसमें शुगर शुगर क्या होगा, पानी में ऐड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिल्टर पेपर लगाएंगे, ये आपका स्टैंड हो गया, ये बीकर है, और ये आपका फनल हो गया। फनल में आपने क्या किया, एक फिल्टर पेपर लगा दिया। तो जब इस मिक्सचर को आप इस फिल्टर पेपर में डालोगे, तो मिक्सचर को फिल्टर पेपर में डालोगे तो क्या होगा, जो सैंड पार्टिकल्स थे वो फिल्टर पेपर से पास हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो उसमें से केवल लिक्विड पार्ट बाहर निकल जाएगा, और जो सैंड पार्टिकल है केवल फिल्टर पेपर में कलेक्ट होगा। तो बाद में आप शुगर से पानी को आप अलग से अलग कर सकते हो। वो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको गर्म करोगे, उसमें से पानी निकल जाएगा, नीचे शुगर बच जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि शुगर पानी के साथ नहीं उठता, शुगर नीचे बढ़ जाता है। आप कभी भी ध्यान से देखो, मम्मी जब घर में आई जब घर में चाशनी बनाती है, तो क्या करती है, उसको पानी में चीनी मिलाती है ना, और फिर उसको गर्म करती रहती है, थोड़ी थोड़ी हीट पे गर्म करती रहती है। आप थोड़ी देर बाद क्या देखते हो, पानी धीरे धीरे उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, और लास्ट में एकदम वो गाढ़ा हो जाता है। आप उसको और गर्म करते रहोगे, गर्म करते रहोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे केवल सॉलिड शुगर के क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है, यस। सिरप को भी अगर आप गर्म करते जाओगे, तो आप पानी पूरा जब सुखा देते हो, आप घरों में कभी खोआ बनाते हो, अब देखो खोआ कैसे बनता है, हम मिल्क को गर्म करते हैं धीरे 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 धीरे, तो मिल्क में जो पानी का कंटेंट होता है धीरे धीरे उड़ जाता है, बाद में खोया टाइट हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो बाद में आप उसको एज ए क्रिस्टल फॉर्म में आप उसको चेंज कर सकते हो। यस, वो प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइजेशन भी आएगा देखना। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आपको क्लियर हुआ, सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट। तो जो हमारे पास जो भी मिक्सचर रहेगा, हम पहले क्या देखें, उसकी प्रॉपर्टी देखें, भाई कौन सा हमारे पास है, फिर देखेंगे वो किसमें डिसॉल्व हो सकता है, और दूसरा उसमें डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं चीनी और सॉल्ट की बात नहीं कर रहा, अब चीनी पानी में घुल जाएगी, ठीक है, और सॉल्ट भी पानी में घुल जाएगा, तो उसको हमें इस प्रोसेस से नहीं, उसके लिए हमको कोई और प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अल्कोहल में डालना पड़ेगा। तो शुगर होती है अल्कोहल में मिक्स हो जाती है, पर सॉल्ट अल्कोहल में मिक्स नहीं होता। तो हमें पहले देखना पड़ता है कि भाई कौन सा एलिमेंट किस में डिसॉल्व होता है, और दूसरा एलिमेंट उसमें डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। समझदार हमको बनना पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज नोट दैट कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम एलम फिटकरी आर सोल्यूबल इन वाटर। तो ये तो वाटर, अगर समझो आपके पास ये कंपोनेंट है और आपको इनको सेपरेट करना है, तो ये सब किसमें, पानी में घुल जाएंगे। बट कार्बन एंड सल्फर आर नो इनसोल्युबल इन द वाटर। तो आपको कुछ एलिमेंट याद रखना, भाई कौन सा पानी में घुलेगा, कौन सा पानी में नहीं घुलेगा। जैसे शुगर है, शुगर इज सोल्युबल इन द अल्कोहल बट नॉट सॉल्ट, सॉल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं होता। तो अगर आपके पास चीनी और नमक दोनों है, आपको दोनों को सेपरेट करना, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अल्कोहल मिक्स कर देना, चीनी मिक्स हो जाएगी, सॉल्ट बच जाएगा, अब उसको फिल्टर कर लेना, आपको सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, कोई डाउट, कोई शक? ऐसे आपका एग्जांपल हो रहा है सल्फर और सैंड, ये भी आप सेपरेट आउट कर सकते बाय कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, आपको अगर मिक्सचर दिया है, सल्फर दिया आपको, सैंड दिया है, सल्फर दिया और आपको सैंड दिया है, बेटा पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ की चिंता मत करो। आपको सल्फर दिया है और आपको सैंड दिया है, ठीक है, आपको दोनों को सेपरेट करना है। अब जो सैंड होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व नहीं होता, पर क्या डिसॉल्व होता है, सल्फर उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो अब इन दोनों का मिक्सचर अगर आप इसमें डालोगे, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड में अगर आप मिक्स करोगे, तो क्या होगा, आपका सल्फर इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, बाहर क्या बच जाएगा, आपका सॉल्ट बच जाएगा, आपका सैंड बच जाएगा, सॉरी आपका सैंड बच जाएगा। और बाद में इसका भी एक प्रोसेस होता है कि आप सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड से आप कैसे अलग कर सकते हो, वो एक अलग प्रोसेस होता है। ओके जी, कोई डाउट, कोई शक फर्स्ट सेपरेशन में? नो सर। प्लीज प्रेस वन अगर सबको क्लियर है तो। चलिए, सेकेंड वन, सेपरेशन बाय द सब्लिमेशन।
अब हमने देखा कुछ कंपोनेंट क्या होते हैं जिनमें समझो दोनों ही सॉल्वेंट नहीं है। कई बार क्या होता है दोनों ही सॉल्वेंट नहीं, ना पानी में घुलते, ना इसमें घुलते, ना उसमें घुलते, कोई ऐसे भी होते हैं जो किसी में डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, तो हो सकता है क्या हो, वो सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हम ये भी चेक कर सकते हैं, है ना, कई बार ये इजी प्रोसेस जाता है। तो चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड, वेपर्स को अपने सॉलिड में लाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, सब्लिमेशन पढ़े, हमने पढ़ा था लास्ट लास्ट चैप्टर में सब्लिमेशन। तो वही Yes, होता है। sir. तो हम क्या करते हैं, वो अब वो मिक्सचर हमें मिल गया, अब देखते हैं जो मिक्सचर होता है अगर वो हीट करने के बाद सब्लिमेशन हो जाता है, तुम क्या करते हैं उस कंपोनेंट को हीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कौन सा कंपोनेंट है, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर मतलब कपूर, नेफ्थलीन बॉल्स जो आप घरों में यूज करते हो, एंथ्रासीन। ठीक है, दे सब्लाइम ऑन द हीटिंग, जब इनको हीट किया जाता है तो ये गर्म होकर वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और वेपर्स को वापस किसमें, कूलिंग करके हम वापस उनके बेसिक उनको सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो यह कुछ एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं भाई कौन कौन सा सब्लिमेशन होता है। ठीक है, अब आपको एक मिक्सचर दिया है, कौन सा मिक्सचर दिया आपको, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का आपको मिक्सचर दिया। वो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको मिक्सचर दे देंगे और बोलेंगे इसको सेपरेट करके बताओ कि आप इसको कौन से प्रोसेस आप सेपरेट करो, इसलिए आपको कुछ प्रोसेस याद होनी बहुत जरूरी है। अब देखो कॉमन सॉल्ट है और अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, अब तुमने इसको पानी में घोल दिया, तुम बोलोगे सॉल्ट है पानी में घोल दो, अब तुमने पानी में घोला, अमोनियम क्लोराइड भी पानी में घुल जाएगा, अब क्या करोगे, अब तो कुछ गड़बड़ हो गई। तो पर हमको ये याद आ गया कि अमोनियम क्लोराइड तो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। ठीक है, उसको मैंने गर्म किया तो वेपर में चेंज हो जाएगा, पर कॉमन सॉल्ट वेपर में चेंज नहीं होता, उसको कितना ही आप गर्म कर लो। तुमने क्या किया, उसको गर्म किया, जब गर्म किया अमोनियम क्लोराइड को तो सब्लाइम हो जाता है, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसको देखो ऐसा पूरा सेटअप लगता है। ठीक है, ये आपकी चाइना डिश है नीचे, जबकि चाइना डिश को इसको बोलते हैं चाइना डिश ऐसा। ये जो नीचे कटोरी टाइप की, इसमें क्या क्या है, आपका सॉल्ट है और अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो जब आप इसको गर्म करते हो, बर्न करते हो, तो क्या होता है, केवल जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसके वेपर्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और आपने उसको ऊपर से बंद कर दिया कॉटन प्लग से, नहीं बंद करोगे क्या होगा, सारा ऊपर से उड़ जाएगा। ठीक है, और ये एक इन्वर्टेड फनल है। अब क्या होगा, जैसे वेपर्स उड़ेंगे इसके सरफेस को टच करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वो धीरे धीरे चिपक जाता है, क्योंकि बाहर यहाँ से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो क्या होगा, कंडेंसेशन क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को कम कर देगा और ये क्या बन जाएगा, प्योर क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड से सेपरेट हो जाएगा। और नीचे क्या बच गया, नीचे आपका केवल सॉल्ट बच जाएगा। तो वो हमको देखना होता है भाई जो दो हमको बेसिक एलिमेंट दिए, अगर उसमें से कोई भी एक सबलाइम होता है हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दूसरा सेपरेट दिया है ये वाला, इसमें किस किस को सेपरेट करें, कॉमन कॉमन सॉल्ट और आयोडीन को। सेम वहां पर भी आयोडीन का आपने गर्म किया तो उसके वेपर्स अलग हो जाते हैं हीटिंग करने के बाद, और नीचे क्या बच जाता है आपका, सॉल्ट बच जाता है। ओके, तो ये आपका प्रोसेस होता है। आप क्या करते हो, गर्म करते हो, एक कंपोनेंट इवोपोरेट होता है, वेसल्स में चिपक जाता है, उसको बाद में हम कंडेंसेशन करके वापस सॉलिड में चेक। तो यहाँ पर क्या है, पहले वेपर बना, ये किस फॉर्म में था, वेपर फॉर्म में था, यहाँ पर किस फॉर्म में आ गया, ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। जैसे इसका कंडेंसेशन होता है, सॉलिड टू वेपर, वेपर टू अगेन सॉलिड। तो बाय दिस यू कैन सेपरेट आउट द अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। आपको एक में वन वन बाय वन ऐसे स्टेप लिखना होता है। जैसे मैंने एक स्टेप लिखा ना कि आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने किया द मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड टेकन इन द चाइना डिश पे, स्टेप नंबर 1 हमने उसको ट्राइपॉड पे रखा। स्टेप नंबर 2 चाइना डिश को हमने कवर कर दिया इन्वर्टेड ग्लास फनल। ओके, उसके ऊपर हमने एक लूज कॉटन भी ताकि वेपर्स आपके बाहर ना निकल जाए। ठीक है, ओके, और उसके बाद क्या किया, हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया। तो जब हीट करना स्टार्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, चेंज हो जाएगा किसमें, वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म राइज करेंगे ऊपर, ठीक है, और वापस किसमें बन जाएंगे, सोडियम अमोनियम क्लोराइड, फिर से सॉलिड बन जाएगा when they come in contact with the cold inner walls of the funnel। कई बार हमको क्या है, इसके बाहर आइस भी रखना पड़ता है, बाहर आइस, आइस रखेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो प्योर अमोनियम क्लोराइड कैन बी कलेक्ट ऑन द इनर साइड ऑफ द funnel in the form of sublimate and can be removed later। अंडरस्टूड, कोई डाउट, कोई शक यहाँ तक किसी को? Is everyone clear? Yes, sir. Okay, चलो गुड। सर क्लियर है, बीच बीच में बस बफर कर रहा है।
हाँ बच्चा, बीच में कॉल आ गया था इसलिए। सर स्क्रीन इज ब्लैंक, आई डोंट नो दैट एवरीवन कैन सी माय मैसेज। भाई हमें तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं तुषार। अब तुमको अगर ब्लैक स्क्रीन आ रहा है तो तुम्हारे फोन में कोई गड़बड़ हुआ है ना। ये कौन भाई खाना खा रहा है? भाई पढ़ाई का टाइम है, ऐसे मत कर। नहीं सर, मम्मी ने बोला था, बुक लेके बैठा था। चलो ठीक है, गुड, खा लो खा लो। तो वीडियो ऑफ कर कर, ठीक है बच्चा, नहीं तो हमें भूख लग जाएगी तुम्हें देख के सर बाय मिस्टेक भी। यार। ओके ठीक है, नो इश्यू। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। यहाँ तक सबको क्लियर है आई थिंक? Yes, sir. चलो गुड। Yes, sir. थर्ड मेथड आपका होता है सेपरेशन बाय मैग्नेट। तो हम सबको मालूम है कि आयरन किससे अट्रैक्ट होता है? मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो अगर जो मिक्सचर हमें मिला है उसमें आयरन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको मैग्नेट से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। आपको क्या एक मिक्सचर मिलेगा, अभी मैंने आपको कहा ना, आयरन एकदम आयरन की फॉर्म में नहीं मिलता है, ये किसी न किसी कंपोनेंट के साथ ऐड होकर मिलता है। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म में हमको मिलता है, एकदम ओरिजिनल फॉर्म में कभी भी आयरन आपको नहीं मिलेगा। उसको सेपरेट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको आयरन फिलिंग मिली और सल्फर पाउडर मिला है, तो सल्फर पाउडर क्या है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। तो समझो आपका ऐसा पाउडर फॉर्म है, इसमें आपका सल्फर भी है और इसमें आपका आयरन भी है। इसमें क्या आपका सल्फर भी और इसमें आपका आयरन भी। आप क्या करोगे, एक मैग्नेट लोगे, जैसे मैग्नेट को आप पास लाओगे तो क्या होगा, जो आयरन पार्टिकल्स हैं इसके साथ क्लिंच कर जाएंगे, इसके साथ चिपक जाएंगे मैग्नेट के साथ, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे आपका सल्फर पाउडर बच जाएगा। तो जिन एलिमेंट में केवल हमको पता है कि भाई वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, खासकर आयरन, आप देखो आयरन ही अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, मतलब मैग्नेट से आयरन पीस अट्रैक्ट होता है। तो जहां पर अगर आपको पता है कि उन दो सॉलिड्स में एक सॉलिड क्या है, आपका आयरन पार्टिकल है, तो बिंदास हो क्या करने का, एक मैग्नेट यूज करने का, आप उससे क्या कर सकते हो, आप आराम से सेपरेट आउट कर सकते हो। अभी कहाँ कहाँ यूज होता है, अगर समझो कई बार ऑफिस में बहुत जैसे कारपेंटर की दुकान पे क्या होता है, कारपेंटर की दुकान पे क्या होता है, बहुत सारे इधर उधर आयरन नेल पड़े रहते हैं। ठीक है, वो जब झाड़ू वगैरह मारता है तो क्या करता है, एक मैग्नेट लेता है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट यूज की कीलें होती है, नेल्स, उनको सेपरेट आउट कर लेता है, बाद में उसको आराम से यूज कर सकता है, क्योंकि नेल्स किसी चिपक जाती है, मैग्नेट से चिपक जाती है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं। द इम्प्यूरिटीज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द सेवरल सब्सटेंसेस रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ मैग्नेट। तो देखो मैग्नेट जैसे कोई, जैसे आपको सल्फर और आयरन था, अब मुझे सिर्फ सल्फर चाहिए, आयरन नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैग्नेट लाया, आयरन को सेपरेट आउट कर लिया, सल्फर पाउडर हमने यूज कर लिया। ठीक है, मैग्नेट का आपने क्या करने को बोला है, रिपीट। मैग्नेट से आप क्या करोगे, वो आयरन को रिपीट वो करता है ना बच्चा, वो क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे इंडस्ट्रीज में कैसा था, ऐसे यूज पूरी क्रेन होती है, जो आपका स्क्रैप मटेरियल होता है, वो पूरा इससे चिपक जाता है, जो आयरन पार्टिकल्स। यस सर, दे यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यस बिल्कुल ना, तो ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो आपके समझो पूरा हीप है, बड़ा बड़ा वेस्ट आपके पास, अब क्या करते हो, उसको सेपरेट करना है, उसमें से क्या सेपरेट करना है आपको, मैग्नेट सेपरेट करना है। तो बड़ी सी क्रेन में आपने क्या लगा दिया, होर्स शू मैग्नेट लगा दिया या इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया, वो उससे पूरे पार्टिकल्स हो जाएंगे। और यूज कहाँ होता है, स्क्रैप यार्ड में, है ना, एक गवर्नमेंट का स्क्रैप यार्ड है जहाँ पर बहुत सारा मेटल पड़ा है, आपको इसमें से लोहे का सामान ढूंढना है, तो क्या करोगे, क्योंकि लोहे का सामान का क्या फायदा होता है, इसको आप फिर से क्या करते हो, हीट करते हो, आप इसको फिर से बॉयल करते हो, ये फिर से मेल्ट होता है, और ये मेल्टिंग sir. वाला आयरन फिर से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए जो कबाड़ होता है पूरा, उसमें से आयरन पार्टिकल्स को अलग कर। प्लास्टिक भी ऐसे होता है, प्लास्टिक को आप सेपरेट क्या करते हो, उसको आप फिर से मेल्ट करते हो, उसको फिर से आप रीयूज करते हो, ऐसे ही सब चलता रहता है। तो ठीक है, और ये भी देखो, कई बार इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे ये लोग करते हैं वेल्डिंग करते हैं कई बार, या कटिंग करते हैं, तो कई बार किसी जो वो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हैं, आपने कभी देखा, वो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग से क्या होता है, बारीक बारीक लोहे के Yes, sir. पीस होते हैं, अगर वो किसी फैक्ट्री वर्कर के आईज में चले जाए तो उसको काफी इरिटेशन होता है। तो वहां पर भी क्या करता है, डॉक्टर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, अंदर जो भी आयरन का पार्ट होगा, स्टील का पार्ट होगा, उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेता है, उससे मरीज की वो आईज बचाई भी जा सकती है। ओके, और कई बार देखो, अगर कोई बच्चा गलती से कोई लोहे की चीज अगर निगल लेता है, तो क्या होता है, उसके अंदर हम एक ऐसे डालते हैं और वहां से मैग्नेट से उसको ऐसे खींचा भी जाता है। तो ऐसे मैग्नेट को वहां यूज किया जाता है जहां पर आपका वन ऑफ द मिक्सचर क्या हो, आयरन हो, उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ये तीन प्रोसेस होते हैं जहां पर हम यूज करते हैं किसको, मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स। जहां भी आपके मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स होंगे, वहां पर हम तीन प्रोसेस यूज करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा होता है, बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट। सेकंड प्रोसेस बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। थर्ड प्रोसेस बाय यूजिंग ए
मैग्नेट। क्या तीनों प्रोसेस में किसी को डाउट है? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, काफी टाइम अपने No पास। sir, no doubt. Done, sir. ओके, तो प्लीज प्रेस 1 अगर सब क्लियर है तो। सेकंड वाला प्रोसेस सबसे बड़ा है, उसमें ज्यादा मिक्सचर, क्योंकि मैक्सिमम मिक्सचर आपको इसमें मिलेंगे सॉलिड और लिक्विड में। चलो, तो सेकंड आपका जो प्रोसेस है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड Yes, sir. एंड ए लिक्विड। ठीक है, तो इसमें तकरीबन हमारे 6 प्रोसेस है, बाय फिल्ट्रेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रिफ्यूगेशन, इवोपोरेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था, अगर वो उस प्रोसेस से ना हो तो क्या करें, तो हम ये कई सारे प्रोसेस, हम ये देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस फिजिबल है, तो वो फिजिबल हम प्रोसेस यूज करते हैं। देखो ये आपका फिल्टर पेपर है, तो इस फिल्टर पेपर आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। आप ऐसे फर्स्ट फोल्ड करते हो, आप इसको सेकंड फोल्ड करते हो, ऐसे फनल के अंदर आप इसको फिट कर लेते हो। ये फिल्टर पेपर में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वाटर के या सॉल्वेंट के तो पास हो जाते हैं, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स उसे पास नहीं होते। तो ये 6 प्रोसेस को हम देखते हैं आज, हम मोस्टली 2 या 3 प्रोसेस आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका प्रोसेस है सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, जैसे आपके पानी में सैंड मिला है, पानी में क्या मिला हुआ है, सैंड मिला हुआ, बड़े बड़े मोटे पत्थर है। आप क्या करोगे, फिल्टर पेपर लोगे, पानी और सैंड को उसमें डालोगे, तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा, सैंड ऊपर रह जाएगा। इसको सिंपल बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉल्वेंट, सॉलिड कैसे होनी चाहिए, इनसॉल्युबल होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपका लिक्विड उसमें वो इनसॉल्युबल हो, अगर सॉल्युबल है फिर तो नहीं कर सकते, इनसॉल्युबल उसे मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। दिस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड। ओके, ये तो हो गया। द लिक्विड पास थ्रू द फिल्टर पेपर, collect in the beaker kept below the funnel. The solid particle bigger in size don't pass through the filter paper and remain behind in the filter paper. तो जो सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको रेसिड्यू कहते हैं, बचा हुआ पार्ट। और जो लिक्विड हमको मिल जाता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये टर्म याद रखना, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये टर्म याद रखना। रेसिड्यू किसको बोलते हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस ऊपर बच जाता है, और जो नीचे जो लिक्विड हम कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो इन दिस वे a mixture of insoluble solid in a liquid is separated by the solid or clear liquid। देखो सिंपल ऐसा प्रोसेस है। ये आपकी फनल हो गई, इसमें यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा हुआ है, तो जब इस सब्सटेंस को हम इसमें डालेंगे जिसमें आपका क्या है, मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड, तो इस रोड को क्यों यूज करते हैं, ताकि एकदम डायरेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, उसमें से उसको फिल्टर पेपर को फाड़ भी सकता है, क्योंकि फिल्टर पेपर बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पोर करो, धीरे धीरे इसके पास आएगा, ऐसे आएगा, और इसमें धीरे धीरे क्या होता है, नीचे नीचे क्या आ जाएगा आपका, सॉलिड सॉरी लिक्विड आ जाएगा, और सॉलिड आपका ऊपर यहाँ रह जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल, चाय पत्ती, जब घर में चाय छानते हैं चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और हमारी प्योर चाय नीचे रहती है। ये देखो स्टूडेंट अपनी लैब में कर रही है, ये देखो एकदम बेकार पानी है, उसको फिल्टर पेपर यूज करके उसको क्लीन वाटर वहां से ऑब्जर्व लेने की कोशिश कर। ठीक है, तो वायर मेश, ए पीस ऑफ कॉटन, a piece of cloth can be used as a filters। तो कई तरह के फिल्टर हम घर में तो हमने सबने देखा ही है कि हम चाय यूज करते हैं। चलो अब नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन मेनी हाउस, हम घर में जो आरओ फिल्टर लगाते हैं वो भी क्या काम करता है, वाटर फिल्टर का मेन काम क्या होता है, पानी को फिल्टर करना, जो भी बेड जम्स होते हैं। ठीक है, आप देखो उसमें 2-2 फिल्टर लगे होते हैं, प्री फिल्टर लगा होता है और उसका एक, उसके अंदर भी एक फिल्टर लगा होता है। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया रिमूव करने का काम करते हैं, जो सैंड होता है उसको रिमूव करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कई तरह के काम करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, सिटीज में क्या होता है, सिटी में जो उसका गटर का पानी होता है। ठीक है, अब ये गटर का पानी क्या क्या होता है, सेपरेट करना पड़ता है, इसमें बड़े बड़े इसमें मैग्नेटिक फिल्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, अब देखो जो पानी बहता है उसमें कई सारे सॉलिड होते हैं, है ना, पेपर फंसा है, कचड़ा फंसा, कुछ ना कुछ होता है। तो हमारा जो अंडरग्राउंड ड्रेन है वो पूरा ड्रेन ना हो जाए, जो सीवर लाइन होती है ना, सीवर लाइन, अगर वो ब्लॉकेज ना हो जाए तो क्या करते हैं, बड़े बड़े फिल्टर पेपर लगाते हैं। आपने सबसे सिंपल देखा है, जैसे आपके घर के ऊपर छत है, छत में देखो जब बारिश का पानी होता है तो जो ड्रेन पाइप होते हैं वहां पर देखो लोहे की जाली लगी होती है, इवन बाथरूम में लगी होती है ना, बाथरूम में देखा लोहे की जाली लगी होती है, इसके थ्रू पानी जाता है, हमारा वेस्ट पानी जाता है, वो इसलिए होता है ताकि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं अगर जाएंगे तो ड्रेन पाइप में अटक जाएंगे और वो चोकअप हो जाता है। ठीक है, तो ये मेटल वेसेस हम लोग वहां पर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एट द वाटर वर्क। तो ये जो पूरा ये स्टेशन है उसको क्या कहते हैं, वाटर वर्क है। यहाँ ये पूरा जो स्टेशन है इसको क्या कहते हैं,
वाटर वर्क करते हैं। यहाँ पर आपका पूरा पानी यहाँ तक, यहाँ पर आपका पूरा पानी क्लीन होता है। तो नॉर्मली हमारे घरों में जो पानी आता है रिवर्स आता है, रिवर्स से आता है यहाँ पर कलेक्ट होता है। सबसे पहले पाइप के थ्रू क्या आता है, ये पंपिंग स्टेशन होता है। ये पंप क्या करता है, ये पानी को खींचता है और इस फर्स्ट सेडिमेशन टैंक में डालता है। सेडिमेंटेशन टैंक इसको बोलते हैं। ये फर्स्ट पानी कहाँ पर आता है, पंपिंग, यहाँ पर पंप लगा होता है। ये सबसे पहले आता है आपका सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, आपके जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर लिक्विड बन जाता है। तो देखो ये ऊपर से ही यहाँ पर कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है, ओवरफ्लो होकर यहाँ पहुंच जाता है। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल आउट होते जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स हैवी होते हैं, वाटर पार्टिकल हल्के होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स, तो वो नीचे हो जाते हैं, वो आगे चले जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, सेकंड वाले टैंक को बोलते हैं लोडिंग टैंक। फर्स्ट क्या था, पंपिंग स्टेशन, जहाँ पर पंप करते हो पानी हम बुलाते हैं, पानी लेके आते हैं। सेकंड आपका है सेडिमेशन टैंक। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो बड़े हैवी पार्टिकल्स थे उन्होंने उसको क्या किया, नीचे बिठा दिया और प्योर पानी थोड़ा, जो फर्स्ट फेज फिल्ट्रेशन हो गया, ओवर हो गया। सेकंड फेज में कहाँ पर आ गया, लोडिंग टैंक। अब कई बार क्या होता है, पानी के अंदर छोटे छोटे सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं जो नीचे नहीं बैठते, जो अपनी मर्जी से नहीं बैठते, उनको बिठाना पड़ता है। जैसे क्लास में बच्चे शरारती करते, मस्ती कर रहे होते, उनको जबरदस्ती बिठाना पड़ता है मस्ती ना करते। ठीक है, तो यहाँ पर लोडिंग टाइम में क्या होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहना नहीं मानते, वो बोलते हैं हम तो घूमेंगे, मस्ती करेंगे, हम तो नीचे बैठेंगे नहीं। तो टीचर क्या करता है, इसके अंदर फिटकरी ऐड कर देता है, इसको बोलते हैं एलम। एलम मतलब फिटकरी, आपने देखा होगा आपके घरों में फिटकरी यूज किया है, तो उसमें फिटकरी को ऐड कर देते हैं। फिटकरी क्या काम करती है, किसी ने लाद के नहीं दिया। टीम इंडिया माइक ऑफ रखो। ठीक है, फिटकरी क्या करती है, some फिटकरी is added, the heavy particles of dissolved alum deposit on the suspended clay particles। जो आपने बोला ना, जो सैंड होती है, सैंड जो एकदम हल्की हल्की सैंड होती है, एकदम बारीक सैंड, जो हवा मतलब जो पानी में ऊपर ऊपर तैरती रहती है, बीच में तैरती रहती है। ठीक है, अब उसको बिठाना जरूरी होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, फिटकरी यूज करते हैं, एलम यूज करते हैं। तो एलम क्या करता है, एलम के पार्टिकल हैवी होते हैं, उसके चिपक जाते हैं और उसको कहाँ बिठाए थे, उसको नीचे बिठाए। तो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल वाटर गेट लोडेड विद एलम पार्टिकल। जैसे आप कोई बोझ उठा रहे हो, ठीक है, और मैं चाहूँ बोझ ना उठा पाऊँ, तो क्या करूंगा, आपके ऊपर 50 किलो का वजन और डाल दूं, फिर भी उठा रहे हो, मैं आपके ऊपर 100 किलो का वजन डाल दूंगा, तो तुम थक के नीचे बैठ जाओगे। तो फिटकरी क्या करती है, इन पार्टिकल्स के ऊपर जाके बैठ जाती है और उनको फिर क्या करती है, बॉटम में इसको सेटल आउट करती है। इसको कहते हैं लोडिंग टैंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइट पार्टिकल्स थे, सैंड पार्टिकल्स वगैरह, वो सब कहाँ नीचे होता है, फिर यहाँ से इसको वापस ऊपर ले लिया है इसमें। सेकेंड इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। अब इस फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, छोटे छोटे बड़े बड़े कई तरह के पत्थर होते हैं। ठीक है, इसमें कई तरह के पार्टिकल, फाइन सैंड होता है, ठीक है, 3 लेयर, कई बार 3 लेयर भी होता है, 7 लेयर। आप कभी अपने घर का आरओ फिल्टर देखना, आरओ फिल्टर में एक ऐसा ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई दे, उसमें आपको कई तरह के अंदर पानी वो होगा, अलग अलग टाइप के पत्थर के साइज होंगे। कभी अपने फिल्टर, आप अपना आरओ फिल्टर खोल के देखना। ठीक है, उसमें ऐसे पत्थर पत्थर कई होंगे, तो बड़े पत्थर, फिर उससे छोटे पत्थर, उससे छोटे पत्थर, उससे छोटे पत्थर। ठीक है, ये क्या काम करता है, ठीक है, देन द वाटर इज पास थ्रू ए फिल्टर टैंक। द फिल्टर टैंक हैज 3 लेयर्स, फाइन सैंड एट द टॉप, ओके, कोरस और लेयर इन द मिडल, एंड ग्रेवल्स, मोटे मोटे पार्टिकल्स का होते हैं एकदम बॉटम पे। तो जब ये पानी इनके थ्रू पास ऑन होता है, सैंड के थ्रू, ग्रेवल, दे एक्ट एज ए फिल्टर, ये से मिक्स नहीं होते, एज ए फिल्टर का काम करते हैं। इसमें अगर और भी कोई पार्टिकल बची हो, देखो सॉलिड सॉलिड को अट्रैक्ट करता है ना, तो पानी में अगर उसके बाद भी अगर सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे, है ना, इवन द स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल जो भी होंगे, अब इनकी ये क्या है, सॉलिड है, और ये भी क्या है, सॉलिड है, दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती होती है, ये उसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वहां पर उस पर बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, और भी जो छोटे पार्टिकल जो बचे थे, इस फिल्टर, ये 3 लेयर फिल्ट्रेशन है, इसके थ्रू पास ऑन हो जाते हैं, और फिर से लिक्विड यहाँ से हम आगे बढ़ा देते हैं। फिर इसको कहते हैं क्लोरीनेशन टैंक। इसमें क्या किया, क्लोरीन ऐड किया। क्लोरीन क्या करती है, बैक्टीरिया वगैरह किल करने का काम, इसको कहते हैं क्लोरीनेशन टैंक। क्लोरीन का मेन काम क्या है, टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म्स प्रेजेंट इन इट। फिर इसको स्टेरलाइज किया जाता है, जो भी एक प्रोसेस होता है। अब पानी जो है पीने के लिए फिट हो गया। अब क्या करते हैं, ये वहां से पानी आता है पाइप के थ्रू, हमारे गांव में, शहर में जो भी पानी की बड़ी टंकी होती है, वहां पर पंपिंग के थ्रू इसको ऊपर हाइट पे स्टोर करते हैं, और यहाँ से फिर हमारे घर घर में पानी का पाइप से पहुंच जाता है। अंडरस्टूड जी, कोई डाउट इसमें? No, sir, all clear. सबको क्लियर?
एकदम इजी है। तो ये कई बार वैसे पूछे, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, फिल्ट्रेशन इन द वाटर वर्क, ये हमेशा डायग्राम याद रखो, ये पूरा प्रोसेस याद रखो। फर्स्ट हमने क्या किया, पानी लिया नदी से, फिर क्या हुआ, पंप से उसको पहुंचा दिया सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हुआ, उसमें जो मोटे पार्टिकल्स थे कचड़े के नीचे बैठ गए, वहां से पहुंच गया सेकंड टैंक में, इसको बोलते हैं लोडिंग टैंक। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फिटकरी को ऐड कर दिया। फिटकरी को ऐड करने से क्या हुआ, जो इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो भी नीचे बैठ गए। इसका थर्ड आएगा फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर्स ऑफ सैंड है, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल सैंड। तो जब ये पानी इसके थ्रू पास ऑन होगा, और भी जो पार्टिकल बचे थे वो पास ऑन हो जाते हैं। यहाँ से जाते हैं क्लोरीन टैंक में। क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन ऐड की जाती है। क्यों ऐड की जाती है, बैक्टीरिया किल करने के लिए, जर्म किल करने के लिए। फिर ये पानी पीने लायक हो गया, इसको पंपिंग स्टेशन से पानी की टंकी तक पहुंचा देते हैं, और इस टंकी से पानी ये हमारे घरों तक पहुंच जाता है, और इस पानी को हम लोग यूज करते हैं। नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो गुड। सेकंड मेथड और देख लें। देख लें, टाइम है अपने पास तो टाइम बचेगा अपना। ठीक है, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एकदम बेस्ट एग्जांपल। आप लोगों ने घरों मम्मी को कोई मक्खन निकालते देखा है दही से? कितने लोगों ने देखा है? एक मम्मी मक्खन निकालती यस सर, मैंने है देखा। मलाई को गर्म करके, मलाई को गैस पे गर्म करती है। एक तो वो मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है वो हम मिक्सी से करते हैं, है ना। वो आपने गांव में देखा है, वो 2 रस्सी होती है, बीच में मटका होता है। आपने वो कृष्णा मूवी देखी होगी, लिटिल कृष्णा, जो यशोदा मैया क्या करती है, वो घी को मथती है, दही मथना बोलती है। सुना है दही मथना? यस, दही मथना सबने सुना है, दही मथते हैं हम लोग। जब यस दही सर। मथते हैं तो क्या होता है, जो दही होता है वो लस्सी में चेंज हो जाता है। दही क्या है, सॉलिड पार्ट है, उसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं तो पानी का सॉल्यूशन बन जाता है। फिर हम उसको मथते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। उससे क्या होता है, अब उस दही में से मक्खन बाहर आ जाता है, लस्सी नीचे रह जाती है। इसी कंसेप्ट को हमारे साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो दिस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड इन विच मिक्सचर इज रोटेटेड। तो कई बार क्या होता है, वो सस्पेंडेड पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वो मान लो फिल्ट्रेशन से नहीं निकल रहे, तो हम उसको क्या मेथड यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये मशीन होती है, ठीक है, ये नीचे मोटर से कनेक्ट होती है, ये बहुत तेजी से ऐसे घूमती है, खट 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 घूमती है। ठीक है, तो जब इसको घूमते हो तो क्या होता है, ये नीचे इसमें सॉलिड पार्टिकल बच जाते हैं, ऊपर क्लियर लिक्विड हो जाता है, नीचे क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल आपके बच जाते हैं। इस मेथड को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इन दिस मेथड द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। इसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब भी कह सकते हो। ठीक है, दिस ट्यूब इज प्लेस्ड इन ए सेंट्रीफ्यूग मशीन एंड रोटेटेड। उसको रोटेट किया जाता है फॉर सम टाइम, वेरी रिपीटली, बहुत तेजी से होता है। ठीक है, as the mixture rotate round rapidly, a force act on the heavier particles and it bring down to the bottom of the test tube। जब इसको हम बहुत तेजी से घुमाते हैं तो इनके ऊपर एक फोर्स काम करता है। फोर्स क्या करेगा, हैवी पार्टिकल्स को बॉटम डाउन तक ले आएगा, और ऊपर जो पोर्शन बचेगा वो क्लियर लिक्विड होगा। इट विल रिमेन ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है जी, तो ये आपको अभी ऐसे में एग्जांपल जो आपको मैं दिया, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क। ठीक है, मिल्क ये गलत लिखा है, मिल्क नहीं होना चाहिए, दही होना चाहिए। मिल्क से तो वैसे आता नहीं, मिल्क को आप गर्म करते हो, उसमें जो मलाई आता है, उस मलाई से एक्चुअली में क्रीम बनता है। ठीक है, तो मिल्क इज ए सस्पेंशन ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल। ये दही होना चाहिए इसमें। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज यूज्ड टू इन डेयरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। यस, बटर। ठीक है, तो इस मिल्क को क्या बोलते हैं, क्रीम वाला मिल्क और स्किम्ड मिल्क। द क्रीम हैज बीन लाइटर फ्लोट ओवर द स्किम मिल्क। तो कई बार क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल कई बार हल्का भी होता है, उसकी डेंसिटी देखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल कहाँ पर सेट आउट होता है, नीचे सेट आउट होता है। ठीक है, लेकिन जब बटर की बात करेंगे, बटर हमेशा ऊपर सेटल आउट होता है। आपने देखा लस्सी के ऊपर बटर रहता है, क्यों, लोअर जो बटर होता है उसका डेंसिटी कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर या लस्सी। तो वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो सबसे नीचे बैठेगा या सबसे ऊपर आके बैठता है। बटर के केस में सबसे ऊपर आके बैठता है, और सॉलिड पार्टिकल केस में नीचे आके बैठ जाएगा। तो इस सेकंड प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके जी, यस चलो। सर। और यही प्रोसेस हम यूज करते हैं वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो जब उसको मशीन में जब कपड़े बार बार जोर से घूमते तो क्या होता है, उसमें जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और कपड़े को सुखा देते हैं। देखो पानी बाहर निकलता है फिर वॉशिंग मशीन से। यस माय डियर तुषार, आई विल सेंड दिस पीडीएफ, डोंट वरी। ठीक है,
ओके, एक फिल्ट्रेशन थोड़ा बड़ा है, चलो ये हम कल पढ़ेंगे, चलेगा? कल ये मोस्टली Yes, sir. क्योंकि अभी हमने 2 पढ़ लिए हैं, तो ये कल हमारा एंड हो जाएगा, और ये भी छोटा है, इसमें हार्डली 2 ही प्रोसेस है। तो कल हो सकता है चैप्टर खत्म हो जाएगा, देखते हैं, अगर कल नहीं खत्म हो तो परसों तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर परसों चैप्टर खत्म होगा, आप मेरे को चैप्टर का नाम बताना, मैसेज करना कि आपके स्कूल में कौन सा बायो का चैप्टर या ये स्टार्ट। तो देखो हमेशा होमवर्क क्या रहेगा, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको मैं आपको नोट्स भेजूंगा, उसको आप नोट्स बनाओ और उसको अपने नोट्स रेडी करो, क्योंकि ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे बाद में पढ़ाई करने। ठीक है, तो यही आपका होमवर्क है, जो आज हमने पढ़ा है उसको अपने नोट्स आप बनाइए। ओके, डन। Yes, sir. कोई डाउट अभी आज जो पढ़ा है, किसी बच्चे को किसी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज